तो सैम पित्रोदा के बयान पर विवाद गहराने के बाद उन्होंने सफाई दी है। पित्रोदा ने अपनी सफाई में कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। किसने कहा कि 55% संपत्ति छीन ली जाएगी? किसने कहा कि ऐसा कुछ भारत में किया जाएगा? उन्होंने विरासत टैक्स का उदाहरण अमेरिका के लिए दिया था। क्या वो तथ्य नहीं बता सकते? उन्होंने कहा कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जरूरत है। इसका कांग्रेस या किसी दूसरी पार्टी की नीति से कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से आर्थिक सर्वे की बात को दोहराया है। राहुल गांधी ने कहा कि आजादी के 70 साल बाद ये जरूरी है और इसके लिए पहले जाति जनगणना होनी चाहिए, फिर आर्थिक सर्वे और फिर संस्थाओं का सर्वे। आप ये मत सोचिए कि जाति जनगणना सिर्फ कास्ट सर्वे है। वो जाति का सर्वे है, मगर उसमें हम इकोनॉमिक और इंस्टीट्यूशनल सर्वे भी जोड़ेंगे। मतलब क्या होगा? देश को पता लग जाएगा कि इस जात में इतने लोग हैं, दलित इतने, आदिवासी इतने, गरीब जनरल कास्ट इतने, इनकी आमदनी इतनी है और हिंदुस्तान की संस्थाओं में इनकी इतनी भागीदारी है। इस संस्था में इतने ओबीसी, इतने दलित, इतने आदिवासी, वो सब संस्थाओं का होगा। तो ये एक प्रकार से नेशनल एक्सरे मानिए इसको। और मुझे लगता है कि 70 साल बाद ये एक जरूरी कदम है कि हम असेस करें कि 70 साल की आजादी के बाद आज सिचुएशन क्या है और इसके बाद हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम समेत बीजेपी के बड़े नेताओं के व्यवहार को देखकर ऐसा लग रहा है कि चुनाव उनके पक्ष में नहीं जा रहा है, इसलिए वो बेतुके बयान दे रहे हैं। जो भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री जी इंक्लूडेड, उनके व्यवहार से ये लग रहा है कि चुनाव उनके पक्ष में नहीं जा रहा है, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि बौखलाए हुए हैं, बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं, पता नहीं कौन से मुद्दे उठा रहे हैं। रोज सुबह उठ के कोई नया मुद्दा उठा रहे हैं जिससे कोई ताल्लुक नहीं है जनता का। मतलब उसको, और इस हद तक अब चले गए हैं कि अपने आप नए नए मुद्दे ऐसे निकाल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं लोगों को। 13 राज्यों में शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी। मौसम विभाग के मुताबिक इनमें से कई राज्यों के जिलों में हीट वेव की संभावना है। ऐसे में क्या क्या सावधानी बरतें, बता रहे हैं आईएमडी के साइंटिस्ट नरेश कुमार। हमारे साथ इस वक्त मौसम विभाग के साइंटिस्ट नरेश कुमार हैं। सर, अगले 2 दिन भारत के कई राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं। किस तरह से मौसम कई राज्यों के अंदर आप देख रहे हैं, कहाँ कहाँ हीट वेव हो सकती है? देखिए, अगर आप हीट वेव का बात करें, अभी जो मेजरली हीट वेव का जोन है वो ईस्ट इंडिया है। अगर मैं आपको इस मैप के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि इस समय वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा हीट वेव की सीवियरिटी है। वहाँ के लिए हमने आने वाले 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट दे रखा है। उसका रीज़न क्या है? काफ़ी कंटिन्यूस मोर देन